उन्होंने जो बयान दिया है ना, इस बार उनको लुटिया डुबो देंगे हम पूरे पूर्वांचल वाले मिलकर उनकी लुटिया डुबोएंगे। अरे तेरे बाप का भारत नहीं है भाई, भारत मेरे जितना तेरे बाप का उतना मेरे बाप का भी है। अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी अवध ओझा जो यहाँ से लड़ता, जो खुद पूर्वांचल का है, वो पूर्वांचल को बदनाम करने के लिए क्या कहता है, आप उस पूर्वांचल जो पूरे भारत को इकोनॉमिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, आप उसको बर्बाद करने पे लगे हुए हो। उसको आप कट्टा असलाह से जोड़ते रहे हो, उसको गंदगी से जोड़ते रहे हो। अरविंद केजरीवाल के एक बयान पे बवाल मचा हुआ है। बयान ये है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं वो दिल्ली में आते हैं, रहते हैं और यहाँ गंदगी मचा देते हैं। आज इसी मुद्दे पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है द टाइम्स के पत्रकार अवनीश अवस्थी, जो कि खुद पूर्वांचल के रहने वाले हैं। वो अरविंद केजरीवाल को इस बात पे क्या जवाब देंगे वो सुन लेते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे इस बयान पे? सुषमा देखो, इसमें कहने के लिए बस इतना है कि इस बार उनको हम पूर्वांचल वालों की ताकत दिखाएंगे। हम पूर्वांचल वाले दिल्ली में आकर दिल्ली को कितना डेवलप्ड करते हैं, वो हमारे मेहनत की देन है कि जो दिल्ली इतनी चकाचौंध दिखती है। हम कंपनियों में जितने वर्कर है ना, वो हम पूर्वांचल वाले ही हैं। और उन्होंने जो बयान दिया है ना, इस बार उनको लुटिया डुबो देंगे हम पूरे पूर्वांचल वाले मिलकर उनकी लुटिया डुबोएंगे। पहले अरविंद केजरीवाल ये बताया ना कि क्या वो दिल्ली के मूल निवासी हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने के लिए कि पूर्वांचल के लोग यमुना जो गंदी है वो पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अवैध रूप से आ रहे हैं, अरे तेरे बाप का भारत नहीं है भाई, भारत मेरे जितना तेरे बाप का उतना मेरे बाप का भी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं गोलियां खाई होंगी अंग्रेजों के, हमारे बाप दादाओं ने गोलियां खाई हैं अंग्रेजों की। हम पूर्वांचल के वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री दिया, मुख्यमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया। अब क्या लोग हैं पूर्वांचल से? तुम बताओ ना, तुमने क्या दिया? और मैं कह रहा हूँ उनके मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल हैं पूर्वांचल के। छोड़ो, जिस जगह हम खड़े हैं पटपरगंज में, इन्होंने पटपरगंज का प्रत्याशी पूर्वांचल से दिया हुआ है। अवध ओझा की बात कर रहे हैं? हाँ, अवध ओझा की बात कर रहा हूँ मैं। और सुनो, अवध ओझा की बात, अब पूर्वांचल को ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल ने ही कहा। अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी अवध ओझा जो यहाँ से लड़ता, जो खुद पूर्वांचल का है, वो पूर्वांचल को बदनाम करने के लिए क्या कहता है कि पूर्वांचल को बदनाम करने के लिए कहता है कि पूर्वांचल वो क्षेत्र है जहाँ पे लोहा फेंको के साधन से निकल के आती है। अरे भाई, पूर्वांचल से आईएएस पीसीएस निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ जौनपुर एक ऐसा जिला हमारे पूर्वांचल का, माधोपट्टी गांव है, जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईएएस पाए जाते हैं, आईएएस आईपीएस पाए जाते हैं। आप ऐसे पूर्वांचल है जो विश्व विख्यात है। मैं कहता हूँ पूरे विश्व की सबसे ज्यादा कालीन जो होता है ना, वो हमारे पूर्वांचल से सप्लाई होती है, भदोही से। आप उस पूर्वांचल जो पूरे भारत को इकोनॉमिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, आप उसको बर्बाद करने पे लगे हुए हो। उसको आप कट्टा असलाह से जोड़ते रहे हो, उसको गंदगी से जोड़ते रहे हो। मैं कह रहा हूँ पूरा भारत घूमने आता है पूर्वांचल। मेरे पूर्वांचल, मैं जहां से आता हूँ सारनाथ में, पूरा विश्व देखने आता है उसको। वहां तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया। आप पूर्वांचल को बदनाम करने पे लगे हुए हो। आप पूर्वांचल की छवि ऐसा पूरे विश्व में बनाना चाहते हो कि वो सबसे पिछड़ा एरिया, गंदगी वाला एरिया है। क्या मतलब क्या सोच के बयान देते हैं? भांग खा के बयान देते हैं क्या? ये सुबह मतलब रात में पी लेते हो, सुबह उतरती नहीं है क्या तुम्हारी? मतलब कुछ भी बड़े गुस्से में हैं आप। गुस्से लायक बात ही है भाई। पूर्वांचल की छवि ये खराब कर रहे हैं हमारे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बयान क्यों दिया होगा? वो बस उनका पीछे मोटिव एक है। वो ये जैसा ना, देखो, जिसके दिमाग में वो कचरा भरा होता है ना, उसको बस क्षेत्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद, महिला, गरीब अमीर पे बस लड़ाना होता है। जैसे मोदी जी हैं, वो लड़ाते रहते हिंदू मुस्लिम पे। ये सोचा कि हम पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात करके लड़वा देंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को इसका क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि दिल्ली में तो 80% जो आबादी है वो बहुजनों की है। हाँ, मैं बहुजनों की बात छोड़ो, ये पूर्वांचल है, क्योंकि ये जो आसपास का एरिया है ना, हरियाणा और ये लगा हुआ है, तो ये उसको लगा कि मैं पूर्वांचलों को गाली दूंगा तो पश्चिमांचल, हरियाणा और ये सारे लोग उसके फेवर में आ जाएंगे। भाई, इस बार तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे पूर्वांचल वाले, घबराओ ना। हमारी वजह से आते हो तुम्हारे सिर्फ पटपटगंज में सबसे ज्यादा हम रहते हैं, हम पूर्वांचली। आसपास त्रिलोकपुरी और ये जो तमाम एरिया है ना, ये हम पूर्वांचल वासियों की वजह जो गुलजार है। मैं बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर पूर्वांचल के लोग हैं दिल्ली में। मैं बात कर रहा हूँ। और मैं वो जेएनयू में देखो, पूर्वांचल इन द सेंस यूपी और बिहार दोनों को इन्होंने कहा है। वो बहुत पुराना लोकगीत था, वो पूरब हम घुमाई मजा वहां के दिखाई, तो हम वहां का मजा इस बार दिखा देंगे तुमको, हम पूर्वांचल वाले क्या कर सकते हैं।
पूर्वांचल की आप बात कह रहे हैं, आप बड़े गुस्से में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी तो कहते हैं, जैसे बहुजनों की बात हुई या पूर्वांचलों की बात हुई, आपने दलितों की बात की। केजरीवाल ने ये भी तो कहा था कि अम्बेडकर जी उनके लिए भगवान है। हाँ, ये बात आपने सही कही। अंबेडकर भगवान है, पर अंबेडकर बाबा साहब के प्रतिज्ञा जो उनके विचारधारा पे चलता है उससे इस्तीफा ले लेंगे भाई। आ जाओ। अच्छा, मैं जय भीम करूं और उनके विचारधारा पे न चलूं, ये कैसा अंबेडकरवाद है उनका भाई? कि उनके, मैं कह रहा हूं उनके मंत्रिमंडल में केवल दलित ही इस्तीफा क्यों दे रहा है? उनके मंत्रिमंडल में दलित ही क्यों इस्तीफा दे रहा है? और मैं कह रहा हूं कि यहाँ 12 सीटें आरक्षित है दिल्ली में, कांग्रेस भी ज्यादा प्रत्याशी उतारी है और बीजेपी ने भी उतारा है, बहुजन समाज पार्टी ने भी उतारा है। भाई आपके पास ऐसी कोई सीट नहीं मिलेगी, 12 छोड़ आप 13 प्रत्याशी दलित उतार दो। इतना नफरत है आपको दलितों से? केवल आपको दलितों का वोट चाहिए, बहुजनों को, अनुसूचित जाति का केवल वोट चाहिए आपको वोट लेना है तो अनुसूचित जाति का। जनरल सीट पे आप एससी नहीं उतार सकते। अरे भाई कुछ तो सीखो। दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना। कल के दिन मैं बता रहा हूँ, कल के दिन सुषमा जी, कल जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, एक तरफ यहाँ लाल किले पे झंडा फहराया जाता, दूसरी तरफ बाबा साहब, पंजाब में मैं बता रहा हूँ, पंजाब में बाबा साहब के प्रतिमा पे हथौड़े चल रहे थे। क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी? आपकी सरकार है वहां, क्यों नहीं बोल रहे हो? आप जय भीम करोगे और बाबा साहब के स्टेचू पे हथौड़ा चलवाओगे, संविधान भी जलाएंगे। हाँ भाई, इनके पार्टी के लोग, ये लोग केवल जय भीम कह के दलितों का वोट लेना चाहते हैं, जनजाति का वोट लेना चाहते हैं, मुस्लिमों बहुजनों को वोट लेना चाहते हैं, पर ये कभी सम्मान नहीं देना चाहते। पता है, संविधान जला दिया। अरे ऐसे लोगों को देशद्रोह डाल के मुकदमा जल्लाद के अंदर रखना चाहिए। ये लोग केवल ना, इनके दिमाग में मनुस्मृति भरी हुई है। जो ये कहता है कि स्त्री शूद्र नाथ है, शूद्र गवार पशु नारी, सब तारे इनके दिमाग में ही चलता है। ये स्त्रियों को मौका नहीं देना चाहते हैं। ये कहेंगे ना कि मैंने स्त्री मुख्यमंत्री बना। अरे भैया, आपकी जो जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने क्या बयान दिया था? याद है सुषमा जी, इन्होंने क्या बयान दिया था? कि मैं तो राम राज्य की तरह उनके खड़ाऊ रख के, जब तक अरविंद केजरीवाल जी बाहर नहीं आते तब तक मैं वो मतलब भरत की तरह वो करूंगा। अरे भैया, तुम्हारा जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, किसी अच्छे कार्यों के लिए जेल नहीं गए थे। वो ऐसे घोटाले के लिए गए थे जिस घोटाले में नाम आने के बाद लोग दूरी बना लेते हैं। इनको शर्म नहीं आती। ये कोई, मैं तो कहता हूँ, हे भगवान बाबा साहब, मैं जहाँ से आता हूँ मैं वहाँ बड़ी भोलेनाथ की कृपा मानी जाती है। बनारस भोलेनाथ का है। मैं तो यही कहूँगा, भोलेनाथ इनको सद्बुद्धि दो, ये कम से कम उस चीज को छिपाएं। ये आके ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई मैं जेल गया। अरे तुम्हारा भाई आ गया। भाई कोई बॉर्डर पे लड़ने नहीं गया था, भाई तिहाड़ गया था। ऐसे नहीं कहा मैं जेल गया था। वो भी किस मुद्दे में? शराब घोटाले में, दारू के घोटाले में। दुनिया इकोनॉमी को बढ़ा रही है, दारू को बढ़ा रही है, एक के बाद एक फ्री कर रहे हैं। मतलब नौजवानों को पहले 25 साल पे मिलती थी दारू, इन्होंने नई में क्या लाया इन्होंने कि भाई 21 साल पे तुम्हें एक के बाद एक फ्री। कल को ये कहेंगे ना कि एक बीबी के साथ दूसरी बीबी फ्री, ये भी कह देंगे, क्योंकि इनको ना फ्री देने की आदत पड़ चुकी है। अच्छा। और इन्होंने कहा, एक वादा आप बोल रही है, इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2100 देंगे। वो तो सभी पार्टियां कर रही है। सुनो तो, 2100 देंगे। कितने दिन हो गया इनको तो पंजाब में सरकार बनाए हुए? 3 साल होने को आ गया। 1000 कहाँ है भाई? दिख का ही नहीं रहा तुम्हारे यहाँ, काहे नहीं मिल रहा है? केवल आपको वो लगेगा कि नहीं, आप वो मुफ्त वाला देते रहोगे, चूरन तो सब लोग मान लेंगे। यहाँ कहते हैं ना बिजली पानी फ्री है, पानी आप देखो महकता पानी आता है। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया था ना, मैं उठता था महकता पानी, मतलब करता। मुझे समझ लो कि यहाँ दिल्ली हम कमाने आते हैं। अब समझ लो आधे से ज्यादा पैसे हम लोग 20 रुपए की पानी लेते हैं रोज पर डे। 20 रुपए की शाम, 20 रुपए 50 रुपए तुम्हारे पानी में चले जा रहे हैं। आप हमको फ्री क्या दे रहे हो? लॉलीपॉप मत दो भैया। विकास करना तो विकास करो, ये चूरन से काम नहीं चलने वाला। आप बाबा साहब को जय भीम करो, अपने फोटो लगवाओ, और वहाँ पंजाब में आपकी सरकार है, आप कहो कि वहाँ बाबा साहब के ऊपर प्रतिमा पे हथौड़ी चलवा दो। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। इस बार हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या चीज है। हम पूर्वांचल को आप गाली देना आपको मतलब महंगा पड़ सकता है। पड़ सकता नहीं, पड़ गया आपको महंगा। हमने जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की हैं, आपको मालूम है सुषमा जी। हम पत्रकारिता माइक बाद में उठाते हैं, पहले हम पूर्वांचल वासियों के बीच जाके ये बातें रखते हैं जो इन्होंने कांड किया, हमको गाली दी है, इनडायरेक्टली इन्होंने गाली दी है हमें। अरे भाई, मैंने पहले भी बताया कि हमने वहां पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और मैं बता दूं कि कहा यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि
इलाहाबाद, जो बनारस, ये ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा मुख्य प्रधानमंत्री निकला है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई गुजरात के थे ना, क्यों आए वो पूर्वांचल लड़ने के लिए? क्योंकि वो जानते हो जो पूर्वांचल फतेह करेगा वही पूरे भारत पे राज करेगा। ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, इस बार मुख्यमंत्री ना बनने देंगे इनको हम। प्रधानमंत्री इस बार आम आदमी पार्टी नहीं अरे आएगी। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। इसको हमने बनारस में कितने 2 लाख से ज्यादा वोट दिलवाए, ये शर्म नहीं आती इसको? ये कल जाता गाली देता है हम लोगों को, पूर्वांचल को। पूर्वांचल लड़ने आए थे, वोट दिलवाया था कि नहीं? दूसरे नंबर पे लाया था हमने, और अपने यहाँ कहा जाए काशी का लाल अजय राय को हमने वापस उतने वोट नहीं दिए जितना इसको दिलवाया था। मतलब दिल्ली में वहां रहोगे तो आपको पूर्वांचलवासी याद आएंगे, यहाँ आएंगे तो गाली दोगे हमें। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार इस चुनाव में बनने वाला है पूर्वांचल की गाली। सुषमा जी मैं बता दूं, मुद्दा इस बार उठ चुका है। ये बाबा साहब की जो ये बाबा साहब का वो नकाब ओढ़े थे ना, ये भी कल के बाद उठ गया है। बताओ ना, मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। मैं वही कहता हूँ, इनको समझ में आएगा इस बार। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं लुटिया डुबो के मानेंगे हम, ऐसे नहीं चलेगा, लुटिया डुबो के मानेंगे इस बार। ऐसा नहीं चलेगा, लुटिया डुबो के मानेंगे अरविंद केजरीवाल की इस बार, ऐसा पूर्वांचल के रहने वाले लोगों का कहना है। और अवनीश जी उनकी आवाज बने हमारे चैनल पे। देखते रहिए द लीग टाइम्स।